पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है और इसकी पूजा भगवान श्री राम के काल से की जा रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के लिए समुद्र तट पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अर्चना की थी और तब से ही शिवलिंग की पूजा का विधान है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर पर आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करें, इसको कैसे बनाएं और इसकी पूजा कैसे करें। सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। अगर आपके पास कोई भी शिवलिंग घर पर नहीं है तो आप रोजाना पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पात्र चाहिए। इस तरह का, आप चाहे तो पीतल का या फिर तांबे का पात्र भी ले सकते हैं। उस तरह से उसके बाद हमें एक छोटा सा इस तरह से पात्र चाहिए जिसके ऊपर हम शिवलिंग बनाएंगे। तो आपकी शिवलिंग खंडित नहीं होगी क्योंकि हम उनको स्नान करवाएंगे तो पानी हो तो वो नीचे की तरफ चला जाए। इस तरह से हमें एक पात्र लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी ली, उसको मैंने उल्टा कर दिया है ना। उसके ऊपर मैंने रखा है बेलपत्र, क्योंकि शिवलिंग को हम बेलपत्र के ऊपर ही बनाते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आपको पवित्र मिट्टी चाहिए होगी। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम शिवलिंग बना लेंगे मिट्टी से। तो देखिए मैंने ऊपर का हिस्सा शिवलिंग का बना लिया, इसको हम अलग रख देते हैं। और अब हम बनाएंगे जलाधारी। उसके लिए मैंने अलग से ये मिट्टी ले ली है और इसी बेलपत्र के ऊपर हम जलाधारी बनाएंगे। याद रहे, जब भी आप घर में शिवलिंग को बनाते हैं तो शिवलिंग को आप अपने अंगूठे के नाप का ही बनाइए, छोटा ही बनाइए, क्योंकि हमें इसका विसर्जन भी करना होगा। तो आप छोटा ही बनाइए। और हमेशा शिवलिंग को 12 अंगुल की ऊंचाई से ज़्यादा नहीं बनाया जाता है। 12 अंगुल की ऊंचाई के बराबर ही हमें शिवलिंग को बनाना चाहिए। घर में अगर हम रोजाना इसकी पूजा करते तो आप अपने अंगूठे के बराबर ही शिवलिंग बनाइए, तो आपको विसर्जन करने में भी आसानी रहेगी। तो देखिए ये शिवलिंग मैंने बना के तैयार कर दिया। इसकी मिट्टी आप किसी पार्क से लेके आ सकते हैं, नहीं तो आप कोशिश करिए नदी के तट से लेके आइए, तो ये ज़्यादा शुद्ध होती है। फिर आप इसमें थोड़ा सा गंगा जल या फिर गाय का गोबर भी मिला सकते हैं। तो देखिए शिवलिंग पर सबसे पहले हम स्नान करवाएंगे, किसका, जल का, शुद्ध जल का स्नान करवाएंगे हम शिवलिंग को। उसके बाद हम दूध का स्नान कराएंगे। शिवलिंग को हमेशा 3 बार स्नान कराया जाता है। पहले जल से करवाया जाता है, फिर दूध से करवाया जाता है और फिर से शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। इस तरह से हम देखिए, और जल मैं थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ क्योंकि जो ये मिट्टी है तो थोड़ा रेत वाली है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही जल डाल रही हूँ। अगर आपकी मिट्टी चिकनी वाली है तो आप अच्छे से लोटे से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्नान करवाने के बाद अब हम यहाँ पर चंदन लगाएंगे। यहाँ पर हम शिवलिंग को पीला चंदन लगाएंगे। आप चाहें तो सफ़ेद चंदन भी लगा सकते हैं। पीला चंदन लगाने के बाद हम इसमें चावल चढ़ाएंगे शिवलिंग पर। उसके बाद हम भोलेनाथ का जो पसंदीदा चीज़ है वो है बेलपत्र। बेलपत्र चढ़ाएंगे। देखिए बेलपत्र हमेशा चिकनी तरफ से ही चढ़ाया जाता है भोलेनाथ को। तो यहाँ पर बेलपत्र चढ़ा दिया है, उसके ऊपर मैंने चंदन लगाया है। आप चाहें तो राम भी लिख सकते हैं या ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं। बेलपत्र पर मैंने चंदन लगा दिया है। अब हम चढ़ाएंगे एक समी का पत्ता। समी का पत्ता भगवान भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाएं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा या फिर शिव जी की पूजा जब भी आप करिए तो आप उत्तर दिशा की मुंह करके हमेशा करिए। भोलेनाथ की जब भी पूजा करते तो उत्तर दिशा की मुख करके ही पूजा की जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम भोलेनाथ को शिवलिंग पर करेंगे पुष्प अर्पित। पुष्प आप कोई भी ले सकते हैं या सफ़ेद पुष्प भोलेनाथ को ज़्यादा पसंद है तो आप सफ़ेद पुष्प लीजिए। अगर आपके पास आक का फूल, आक का पत्ता हो तो वो जरूर अर्पित कीजिए, है ना। अकौआ भी बोलते हैं कोई लोग, आक बोलते हैं, तो उसका फूल अगर आपको मिल जाता है तो आप उसको जरूर अर्पित कीजिए। यहाँ पर मैंने पुष्प अर्पित कर दिए हैं शिवलिंग को। अब हम वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। यहाँ पर देखिए कलावा भी अर्पित कर दिया है। आप चाहें तो जनेऊ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए भोग के लिए आप पेड़ा, खीर, जो भी आप चाहें भगवान शिव को भोग लगाने के लिए ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पंचमेवा ली है। मेवा लेने के बाद भोग लगाएंगे भोलेनाथ को। उसके बाद कोई भी सीजनल फल या फिर कोई भी फल आपके पास हो वो ले सकते हैं। यहाँ पर हमने देखिए फल भी चढ़ा दिया है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से भोलेनाथ के सभी भक्तों के कष्टों का निवारण होता है। हमने यहाँ पर देखिए धूप जला दी है। धूप को से हम पहले भोलेनाथ की आरती कर देंगे और धूप लगा देंगे। और दीपक को मैंने पहले ही प्रज्वलित कर दिया था। तो जब भी हम कोई भी पूजा पाठ करते तो सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से धरती लोक पर समस्त सुखों को भोगने के बाद मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो आप लोग सावन में जरूर करके कुछ न कुछ करके आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा अवश्य करें। अगर आप रोजाना नहीं कर सकते हैं तो आप
सोमवार ही इसकी पार्थिव शिवलिंग की पूजा जरूर करिए। तो देखिए अब हम आरती कर देंगे। आरती कहिए आप या फिर आप चालीसा भी गा सकते हैं। तो भोलेनाथ की हम आरती करेंगे। पूजा करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्याम या ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप अवश्य करते रहें। कोई भी भगवान की आरती करने के बाद आरती को ठंडा जरूर करिए। तो देखिए इस तरह से हम दीपक के चारों तरफ पानी को घुमाएंगे 3 बार। उसके बाद हम भगवान को आरती देंगे पहले, और फिर उसके बाद आरती अपने माथे पर लगाएंगे। घर के जितने भी लोग हैं घर में आपके, सभी को इस आरती को जरूर दीजिए और उनके माथे से जरूर लगाइए। तो देखिए इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं। रोजाना नहीं कर सकते हैं तो सावन में सोमवार के दिन अवश्य करें। पूजा करने के बाद आप क्षमा याचना जरूर करिए। जो भी आपकी पूजा में भूल चूक हुई हो भगवान उसको माफ करे। तो क्षमा याचना करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। रोजाना पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने के बाद आपको शिवलिंग को विसर्जन भी करना होता है। रोजाना आपको विसर्जन करना है इसका, और ये बहुत ही जरूरी भी होता है। तो आपको विसर्जन कैसे करना है इसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इस तरह से आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं और विसर्जन भी कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो कमेंट बॉक्स में एक बार ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। बोलो ओम नमः शिवाय। राधे राधे, राधे राधे।